सिवनी जिले में हुए गौ हत्याकांड को लेकर बालाघाट में बंद का व्यापक असर बना रहा। सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी सहित अन्य अशासकीय प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद ही रहे। इस बंद को व्यापारिक संस्था, चैंबर ऑफ कॉमर्स और सतपुड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन रहा। वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बंद में शामिल होने की वजह से ट्रकों के पहिए भी जाम रहे। इधर यात्री बसों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही और अलग अलग रूट की बसें जहां की तहां खड़ी हो गईं। बसों के बस स्टैंड से रवाना ना होने पर यात्रियों को आवाजाही के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि सिवनी में गौ माता की हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से बंद का आह्वान किया गया था, जिसका जिले भर में जबरदस्त असर देखा गया। बालाघाट जिले के खैर लांजी, बैहर, बिरसा यहां पर भी बंद का व्यापक असर बना रहा। चिकित्सा संस्थान जिसमें मेडिकल और अस्पताल खुले रहे, लेकिन पेट्रोल पंप पर बंद की वजह से सन्नाटा छाया रहा, जो दोपहर बाद ही खोले जा सके। हिंदूवादी संगठन ने दिन भर बंद को लेकर समर्थन जुटाने के लिए रैली निकाली तो विभिन्न टोलियों में निकली ये रैली शहर के मुख्य मार्ग और पार्डों का भ्रमण करती रही और लोगों से बंद को लेकर आग्रह किया गया। इसका असर रहा कि सुबह से ही हर तरह के व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं और दुकानें नहीं खुली और बंद पूरी तरह से सफल हो सका। दोपहर बाद बालाघाट नगर मुख्यालय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की अगुवाई में हिंदूवादी संगठनों, सनातन संस्थाओं और भाजपा पदाधिकारी के साथ एक विशाल सभा ली गई, जिसमें वक्ताओं ने घटना को लेकर कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार से कठोर कार्यवाही किए जाने और गौ हत्या को लेकर कानून में बदलाव करते हुए मृत्युदंड जैसे प्रावधान भी जोड़े जाने को लेकर अपनी बात रखी। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा ने बताया कि सिवनी की घटना से सभी सनातनियों की आस्था आहत हुई है। भाजपा की सरकार राम मंदिर बनाने वाली सरकार है और हम चाहते हैं कि इस सरकार में सनातन धर्म का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। उन्होंने बताया कि बालाघाट जिला महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला है। यहाँ से बड़े पैमाने पर गौवंश की तस्करी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे गौ सेवक निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं और गौवंश की तस्करी करने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं। यहाँ सतर्कता और कड़ी होनी चाहिए। आज ये बालाघाट जिला पूरा संपूर्ण जिला बंद है और इसमें पूरे जिले से हमें समस्त समाज का, सर्व हिंदू समाज का, जितने व्यापारी एसोसिएशन है उनका, बस एसोसिएशन का, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, कैट का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इन सबका हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। और आज यहाँ एक आम सभा के रूप में, जिसमें समाज सेवी और हमारे जो गौरक्षक हैं उनका यहाँ पे आज उद्बोधन है और आज हमारा कड़ा विरोध है और प्रशासन से मांग है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि उस कानून के बनने के बाद किसी को गौ तस्करी और गौ हत्या जैसी सोच भी आने से डर लगे कि हम कोई गौ हत्या करते हैं, गौ तस्करी करें। ऐसा एक कानून बनाया जाए मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। क्योंकि भाजपा की सरकार हिंदू हित की सरकार रहती है। पिछले कई वर्षों से हमने देखता है हमारे राम मंदिर का निर्माण आज इस सरकार ने किया है और सरकार, चूँकि सरकार को क्या आता है कि गौ हमारी माता है और हम जब किसी भी कार्य को करने के पहले गौ पूजन का शुरुआत करते हैं, तो ऐसी हमारी माता के खिलाफ यदि इस प्रकार के किसी जघन्य अपराध को कोई यदि करता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रहे। और अभी जो कांड हुआ है उसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उनके अपराधियों को सरकार अपने गिरफ्त में करे, ऐसी हमारी मांग है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गौ माता के साथ इस तरह की क्रूरता होना हिंदू धर्म की आस्था पर चोट है। उन्होंने बताया कि जबलपुर में संभागीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री राकेश सिंह द्वारा आश्वस्त किया गया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी मेरी दूरभाष पर चर्चा होनी है, उन्हें भी सिवनी की घटना को लेकर सख्ती बरतने के लिए आग्रह किया जाएगा। सांसद भारती ने कड़े शब्दों में कहा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो छोटे मोटे लोग पकड़ लिए जाते हैं, जबकि मोहरा कोई और होता है। उन बड़े लोगों पर कार्यवाही नहीं हो पाती, इसके लिए भी हमें सोचना होगा। हमारी सरकार से मांग है कि अब गौ हत्या रोकने के लिए मृत्युदंड जैसे कानून बनाए जाने चाहिए। सिवनी के एसपी के साथ साथ हमने ऊपर मध्य प्रदेश स्तर तक की बात करें। कल हमारी संभागीय बैठक जबलपुर में थी। बैठक का संचालन आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी कर रहे थे। घटना स्थल के वहां के स्थानीय विधायक, सिंधी विधायक, लोकसभा क्षेत्र जरूर मंडल आता है, लेकिन सिवनी वाला का सांसद होने के नाते मैं और स्थानीय हमारे विधायकों के साथ हमने आदरणीय मंत्री जी को यह बात कहा। मैंने तो उनसे ये भी कहा कि आरोपी पकड़ा भी जाएंगे, लेकिन पकड़ाता वो है
जो एक मोहरा रहता है, पर्दे के पीछे घटनाओं में कोई और होता है और हमको वहां तक पहुंचना है। क्योंकि अक्सर बड़ी बड़ी घटनाओं में जो आरोपी पकड़ाए जाते हैं वो छोटे और स्थानीय लोग होते हैं और यह काम स्थानीय लोगों का मैं नहीं मानता है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रणनीति है, कोई ना कोई बड़ा हाथ है। हम सरकार की ओर से और सरकार को आप सबके माध्यम से पुनः यह कहेंगे कि इसकी स्पष्ट जांच हो, जिसका आश्वासन हमको आदरणीय मंत्री जी ने कहा है। आज सवेरे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे 4 बजे का समय दिया गया। मुझे 4 बजे मेरी उनसे बात होगी। निश्चित तौर पर इस विषय पे हम गंभीरता से उनसे बात करेंगे। मैं यहाँ के प्रमुख हमारे आदरणीय के जो कार्यक्रम की इसकी अगुवाई कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आप सबसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि मैं आपको मेरी जो बात होती है उससे आपको मैं अवगत कराऊंगी और निश्चित तौर पर हम इसके लिए चाहे बड़े से बड़ा जो भी आंदोलन करना है, हम सड़क पर आने के तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे घर, हमारी आस्था का सवाल है। यदि अगर हम अभी मुंह जवाब नहीं देंगे और एकजुट होकर खड़े नहीं होंगे तो उनका हौसला और बुलंद होगा, क्योंकि घटना छोटी नहीं है। पूरे देश में इसकी चर्चा है, सबको इस घटना की जानकारी है। मैं अपने ओर से सब आपको यही कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं और सरकार से निवेदन करेंगे कि केवल कार्रवाई के साथ कार्रवाई नहीं, मृत्युदंड जैसा भी कार्य करें, तभी इस कार्य को हम और इस डर और भय का माहौल पैदा कर पाएंगे। हिंदूवादी संगठनों की आयोजित जनसभा में शिक्षाविद और वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती लता एलकर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देखा जाता है कि सड़कों पर, चौराहों पर गौ माता का झुंड बना हुआ रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि गौपालक अपनी जवाबदेही ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। दूध लेने के लिए गाय का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा करना उचित नहीं है। उन्होंने गौशाला में भी व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जताई और कहा कि गौशाला में गौवंश के लिए चारे पानी का पर्याप्त बंदोबस्त होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम गौ माता की सेवा को सार्थक कर पाएंगे। आयोजित सभा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में भाजपाई भी मौजूद रहे। तो हमको रक्षा करनी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी गौशालाएं खुल की, हमारे जिले में भी खुली, कई लोगों ने खोली, लेकिन स्थितिवश परिस्थितिवश उसको बंद किया। क्योंकि आप गौशाला खोल सकते हो, लेकिन गौशाला चलाने के लिए आपको गाय को चारा तो देना पड़ेगा। चारा भी कोई फोकट में तो मिलेगा नहीं। अगर हमारे घरों से उस गौशाला के लिए 100-500 रुपए नहीं निकलेंगे तो चलाने वाला चलाएगा कैसे? ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जिन पर भी विचार होना चाहिए। सरकार को करेगी, ये निश्चित है कि जो कृत्य हुआ है, जो दुष्कृत्य हुआ है, मैं कहूँगी उसके लिए सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी और ऐसा करेगी कि हमको भी संतोष होगा कि हाँ सरकार ने किया है। लेकिन इसके पहले मेरा कहना है कि हम खुद भी संभलें। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहती हूँ, मैंने पेपर में पढ़ा बालाघाट का मुस्लिम समाज किस बंद का समर्थन कर रहा है। मैं उसको भावुक देती हूँ और उनको गाई देते हुए ने कहा कि हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसी हरकत करना हमारे धर्म के खिलाफ है। ये होता है भाईचारा, लेकिन हमारे यहाँ जो फैलाया जा रहा है, इस भाईचारा को समाप्त करने के लिए वो विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो आपका चुनाव हो, चाहे वो आपकी सामाजिक संस्था हो, इसके प्रति सावधान होना हर सनातनी का कर्तव्य है।